दिल्ली में एक ही रात में 4 जगह ब्लास्ट हुए और जो रॉ ने किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। ऑपरेशन शांत छाया। दिल्ली की एक ठंडी रात थी, लेकिन उस रात हवा में कुछ अलग सा था, जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऑफिस में अकेले बैठे थे। सामने टेबल पर भारत का नक्शा फैला हुआ था और उनकी नजरें बार बार सीमा की तरफ जा रही थीं। तभी दरवाजा खुला और अंदर आए अजीत डोभाल जी। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही, क्योंकि दोनों आने वाले खतरे के बारे में भली भांति जानते थे और दोनों की आंख में एक अलग सी चमक थी। फिर मोदी जी ने धीमी आवाज में कहा, डोभाल जी, हर बार हम जवाब देते हैं, लेकिन इस बार हमें उन्हें मौका ही नहीं देना है। डोभाल जी की आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास था। उन्होंने धीरे से कहा, सर, इस बार खेल उनके मैदान में नहीं, हमारी शर्तों पर होगा। बस उसी पल एक मिशन की शुरुआत हुई। नाम रखा गया ऑपरेशन शांत छाया। रॉ की सबसे गुप्त टीम एक्टिव की गई और इस मिशन के लिए चुना गया एक ऐसा एजेंट जो अपनी पहचान से ज्यादा अपने देश को जानता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन कोई आम इंसान नहीं था। उसके लिए देश ही सब कुछ था। अपनी जिंदगी, अपने रिश्ते सब पीछे छोड़ चुका था वो। रात के अंधेरे में एक नई पहचान के साथ अर्जुन दुश्मन के इलाके में दाखिल हुआ। हर कदम पर खतरा, हर चेहरा शक से भरा हुआ और एक छोटी सी गलती, सीधा मौत। लेकिन अर्जुन की आंखों में डर नहीं था, बस एक ही चीज थी, अपने देश को बचाने की जिद। कुछ दिनों में ही उसे पता चल गया कि एक बहुत बड़ा हमला प्लान हो रहा है। एक ऐसा हमला जो न जाने कितने घरों के चिराग बुझा सकता था। उस रात अर्जुन अकेला बैठा था। उसने अपनी जेब से अपने परिवार की एक पुरानी फोटो निकाली। कुछ सेकंड उसे देखा और फिर वापस रख दी। शायद उसे पता था कि ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अगले ही पल उसने अपना मिशन याद किया और सारी जानकारी रॉ तक पहुंचा दी। लोकेशन, टाइम और पूरा प्लान। दिल्ली में बैठे डोभाल जी ने जैसे ही ये सुना, उन्होंने तुरंत फैसला लिया। इस बार गोली आखिरी कदम होगी। पहले उन्हें अंदर से तोड़ो। धीरे धीरे दुश्मन की हर ताकत खत्म होने लगी। उनकी सप्लाई रुक गई, कम्युनिकेशन बंद हो गया और वो समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है। उधर अर्जुन हर खतरे में था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर आया वो पल जब अर्जुन ने अंदर से एक छोटा सा सिग्नल भेजा, अब वक्त है। उसी समय डोभाल जी में बाकी की टीम को एक्टिवेट किया और अर्जुन के सभी साथियों ने अपना काम शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में सब खत्म हो गया। एक बड़ा खतरा बिना शोर के, बिना जंग के खत्म कर दिया गया। अर्जुन सुरक्षित वापस लौट आया, लेकिन इस मिशन ने उसे अंदर से और मजबूत बना दिया था। बाद में जब मोदी जी और डोभाल जी इस मिशन के बारे में बात कर रहे थे, मोदी जी ने शांत आवाज में कहा, यह जीत सिर्फ ताकत की नहीं, ये जीत उन अनदेखे लोगों की है जो बिना नाम के देश के लिए सब कुछ दे देते हैं। डोभाल जी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सर, असली जीत वही होती है जब दुश्मन समझ भी नहीं पाता और हार जाता है। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि जंग हमेशा मैदान में नहीं जीती जाती। कुछ जंग दिमाग से जीती जाती हैं और वही जंग सबसे बड़ी जीत बनती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़कर जाएं। धन्यवाद।